सो हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये हमारा 2025-26 शिक्षा वर्ष का फर्स्ट क्लास है। हम मूव करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। देखो इलेक्ट्रो मीन्स ये होगा चार्ज। स्टैटिक का मतलब रेस्ट। देखो मुझे ये बात समझना चाहिए कि इलेक्ट्रो मीन्स क्या है, चार्ज है, और स्टैटिक का मतलब क्या है, रेस्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक is the branch of physics which deal with the study of charge at rest। और उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। उसका मीन्स ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो भी चार्ज, देखो जब चार्ज मूव करेंगे तो उसको हम करंट कहते हैं, करंट। यहां पे चार्ज ओनली एट रेस्ट पोजीशन में है, चार्ज एट रेस्ट। तो ये बात हमको ये क्वेश्चन आता है कि ये चार्ज क्या चीज है। चार्ज क्या चीज है, बोलो चार्ज। देखो चार्ज क्या, ये चार्ज क्या चीज है। देखो ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है जहां पे ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। देखो इट इज एनर्जी पोजेसेस बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखो ये एक एनर्जी है, देखो ये भी एक एनर्जी होगा, ये चार्ज है, ये मान लो ये एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है। मान लो ये ए चार्ज है और ये वाला बी चार्ज है। तो ए चार्ज बी चार्ज को अट्रैक्टिव भी कर सकता है और रिपल्सिव भी कर सकता है, क्योंकि चार्ज का ये दो प्रॉपर्टी है, वो अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जनरली जब हम चार्ज को क्लासिफाइड करेंगे तो जनरली चार्ज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। तुम तो ये वाला 10th क्लास में भी ऑलरेडी चार्ज पढ़ चुके हो 10th क्लास में। थोड़ा थोड़ा भी तो था ना, चार्ज था कि नहीं, चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है, ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता है। लेकिन देखो यहां पे तो चार्ज का मेन इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक होगा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और दो होगा रिपल्सिव। इसीलिए उस चार्ज को हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। ये भी एक ये वाला चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट भी करेगा, नहीं तो रिपेल भी करेगा। उसके साथ ये वाला इसको साथ खींचेगा, नहीं तो उसको फोर्स देके बाहर कर देगा। ये दोनों प्रॉपर्टी है। तो ये बात हमको ये क्वेश्चन आता है कि ये कब कब ये अट्रैक्टिव होगा, कब कब ये रिपल्सिव होगा। देखो चार्ज इट इज ए एनर्जी, वन टाइप ऑफ एनर्जी पोजेसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्सन, और कुछ भी नहीं। देखो
अभी अभी अब ध्यान से देखो, चार्ज का दोनों प्रॉपर्टी है, इम्पुटान जो अट्रैक्टिव भी करता करेगा और रिपल्सिव भी करेगा। नाउ टाइप ऑफ चार्ज देखो, टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज दो तरीके से होते हैं। चार्ज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। चार्ज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। एक है, क्या है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, सपोज मान लो, देखो मेरे पास ये एक बड़ी है ए, ये भी एक बड़ी है, ये ए है और ये बी है। मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन, सपोज ये 7 है, प्रोटॉन भी 7 है। इस बी पे भी इलेक्ट्रॉन 7 है और प्रोटॉन 7 नंबर है। इसको हम जब रब करेंगे, रब मीन्स रबिंग, आपको पता है ना, इसको हम जब रब करेंगे तो ये वाला क्या करेगा, दो ठो इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा। तो ये मान लो ये दो ठो इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन को यहां पे ऐसे लगाते हैं, आया कि नहीं आएगा। तो ये वाला बड़ी ए बी को दे दिया दो इलेक्ट्रॉन, तो एक कौन सा चार्ज कहलाएगा, एक कौन सा चार्ज होगा, जो देता है वो, जो धनी है वो देता है और जो गरीब है वो लेता है। तो ये वाला धनी है ना, ये रिच पर्सन है ना, तो ये होगा पॉजिटिव होगा। ये क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और बी हो गया नेगेटिव। ए होगा कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज, और बी होगा कि नहीं, नेगेटिव चार्ज। देखो मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। मान लो एक ग्लास रड है, ग्लास रड है और ये होगा सिल्क क्लॉथ। इसको हम जब रब करेंगे, जब हम उसको रबिंग करेंगे तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। अब बहुत सारा एग्जाम्पल है। ये इवोनाइट है, देखो इवोनाइट है और यहां पे फर है। इसको हम जब रबिंग करेंगे तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। इवोनाइट ये एक रॉड है, इवोनाइट रॉड और फर, इस दोनों को हम जब रबिंग करेंगे तो ये वाला हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहां पे ये बात ध्यान से रखो, चार्ज एक एनर्जी है, वो एक चार्ज को अट्रैक्टिव भी कर सकता है और रिपल्सिव भी कर सकता है। और चार्ज दो टाइप का होता है, एक है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। चार्ज कैसे क्रिएट होता है, एक बड़ी के साथ जब रबिंग होगा तो एक बड़ी को इलेक्ट्रॉन दे देगा और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो वाला हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो वाला हो जाएगा नेगेटिव
नेगेटिव चार्ज। आएगा कि नहीं आएगा? देखो, और एक बात मैं आपको बोलता हूं, देखो, ये पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपल्सिव होता है। पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव होता है। देखो, ऐसे नेगेटिव चार्ज भी रिपल्सिव होता है। देखो, और पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये वाला एट्रैक्शन ही होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव ये भी एट्रैक्शन भी होगा। तो ये वाला हमको कहेंगे रिपल्सिव इन नेचर, ये रिपल्सिव, और ये होगा एट्रैक्टिव। ये वाला रिपल्सिव हो जाएगा और ये वाला एट्रैक्टिव हो जाएगा। तो हम इसको देख के हम पता चल गया कि ये वाला क्या होगा, इक्वल चार्ज आर रिपल्सिव with each other and unequal charge are attractive with each other. Like charge are repel, इसको like charge भी बोलते हैं। like charge, देखो, like charge, इसको unlike charge are attractive, और इसको इक्वल चार्ज भी बोलते हैं। इक्वल, ये इक्वल है, ये अनइक्वल चार्ज, ये सेम चार्ज, और इसको सेम चार्ज भी बोलते हैं। सेम चार्ज ये होगा डिफरेंट चार्ज। तो लाइक चार्ज आर repulsive with each other and unlike charge are attractive with each other. आया कि नहीं? ये होगा सिमिलर चार्ज, ये हो गया नॉट सिमिलर और डिफरेंट चार्ज। आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कोई डाउट है? हम इस चैप्टर में ओनली चार्ज एट रेस्ट, जो चार्ज रेस्ट है उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे। जब जब चार्ज रेस्ट होगा तो वो क्या काम कर सकता है। आएगा कि नहीं आएगा? हम चार्ज एट रेस्ट, चार्ज का रेस्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये हमारा लाइफ में भी काम आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज मूव करेंगे तो इसको हम करंट बोलेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज एट रेस्ट। कोई डाउट है? नाउ हम छोटी सी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्या छोटी सी? देखो, ये चार्ज का दोनों प्रॉपर्टी में आपको बोला था, एक एट्रैक्टिव है और एक रिपल्सिव है। तो एट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा? देखो, मैं सिल्क के ऊपर मैं एक ग्लास रड लिया हूं। अभी ग्लास रड लिया हूं। ग्लास रड कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। और ये भी और एक ग्लास रड है। देखो, ये भी एक ग्लास रड है। इस ग्लास रड को जब मैं इस ग्लास रड के पास ले जाऊंगा तो इस ग्लास रड इसको क्या करेगा? ये रिपेल कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। और देखो, ये भी एक ग्लास रड है। ग्लास रड का पहले हम एक्सपेरिमेंट किए थे, जो ग्लास रड पॉजिटिव चार्ज था और इवोनाइट क्या था? नेगेटिव चार्ज। जब ग्लास रड का पास हम ले जाएंगे इवोनाइट को, तो ये इवोनाइट क्या होगा? ग्लास रड के साथ एट्रैक्टिव होगा। ये है छोटा सा एक्सपेरिमेंट। आएगा कि नहीं आएगा? नाउ हम मूव करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, देखो, ऑलरेडी तुम लोग 10th क्लास में कुछ पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत। यूनिट सबको पता है। यूनिट में 11th क्लास में भी आप लोगों को सब कुछ बताया था कि नहीं? जनरली हम दोनों यूनिट ऊपर में फोकस करेंगे। एक ऐसा यूनिट और एक
सीजीएस यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? बोल बोलो, लक्ष्य बोलो, यूनिट ऑफ चार्ज ये कूलम होता है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम उसका सिंबल C होगा, उसका सिंबल C। और इन सीजीएस सिस्टम क्या है? ये स्टार्ट कूलम होता है। इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टार्ट कूलम। स्टार्ट कूलम SI सिस्टम इज कूलम यूनिट ऑफ चार्ज। और इन सीजीएस सिस्टम का क्या होगा? स्टार्ट कूलम। देखो, मैं आप लोगों को स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर 11 क्लास में पढ़ाया था, तो इसको पता लगाओ कि ये चार्ज स्केलर होगा क्या वेक्टर होगा? बोलो रानी, इट इज ये वाला कौन सा क्वांटिटी है? कौन सा क्वांटिटी होगा? ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा? ये चार्ज का कोई डायरेक्शन है क्या? वो कहां पे मूव करेगा क्या? और नहीं, ये ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में जाएगा क्या? जाएगा क्या? ये तो रेस्ट पोजीशन में है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो कौन सा वाला होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। कौन सा क्वांटिटी होगा? ये स्केलर क्वांटिटी होगा। लिखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन। इसको मैं मिटाऊंगा। देखो, फिजिक्स के साथ इतना रहो कि फिजिक्स अपने आप आ जाएगा आप लोगों को। हाँ, स्टार्ट कूलम। देखो नाउ डायमेंशन। देखो, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी, सॉरी, ये होगा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम है। SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, CGS यूनिट ऑफ चार्ज स्टार्ट कूलम, और ये वाला चार्ज की कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। नाउ डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन क्या है? देखो, ये यूनिट एंड डायमेंशन 11th क्लास में ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। ये यूनिट एंड डायमेंशन इतना इंपोर्टेंट है, हर चैप्टर में तुमको यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर, इस दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से दिमाग में घुसाओ, क्योंकि आगे आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डायमेंशन देखो, डायमेंशन पता करने के लिए हमको क्या आना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। देखो, I इक्वल टू, ये करंट इक्वल टू क्या होता है? Q बाय T होगा, Q ओपन में T। तो ये वाला हो जाए, मुझे चार्ज का डायमेंशन चाहिए। Q इक्वल टू क्या होगा? I इंटू टी। I इंटू टी होगा कि नहीं? I ये वाला देखो, I का क्या है? I का एम्पियर है, आपको पता है कि नहीं? तो ये I का डायमेंशन A है, और ये वाला T टाइम है, टाइम का
टी है। तो देखो इसको हम लिखेंगे m0 l0 t1 a1, ये होगा हमारा चार्ज का डायमेंशन। नहीं तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे a1 t1, ये वाला होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। आएगा कि नहीं आएगा? एनी प्रॉब्लम? देखो चार्ज का एप्लीकेशन देखो, डायमेंशन आएगा कि नहीं? जिसका भी डायमेंशन पता करने के लिए उसका फॉर्मूला जानना चाहिए। फॉर्मूला को एम एल टी पे कन्वर्ट करना है और उसको कलेक्शन करके एक के साथ लिखना है, तो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। डायमेंशन का फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं होगा जब तुम लोगों को फॉर्मूला जब आएगा तो जिस भी क्वांटिटी का तुम डायमेंशन लेगो उसको उस क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए और उस फॉर्मूला को मास लेंथ टाइम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके टोटल मास, टोटल टाइम और टोटल ये लेंथ को कलेक्शन करके एक साथ लिख देना है। ये वो हो जाएगा डायमेंशन। आएगा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम?